तो मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़। मैं आपको खबर यह देने हाजिर हुआ कि अमित शाह ने बिहार का दौरा क्यों मुलतवी कर दिया। यूट्यूबर पागल हुए जा रहे थे कि जिस दिन 6 तारीख आएगी अमित शाह बिहार पहुंचेंगे और पलटी खाने को मजबूर हो जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन अमित शाह तो वो गए नहीं है। अब इसी पर माथा पच्ची चली, अमित शाह क्यों नहीं गए हैं। अमित शाह को बेसिकली सुशील मोदी की जयंती को उपलक्ष्य में जाना था, लेकिन चूंकि पिछले दिनों कुछ इस प्रकार के बयान अमित शाह दे चुके थे कि नीतीश होंगे नहीं होंगे, एनडीए तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, इस वजह से नीतीश कुमार ने कुछ अल्टा पल्टी अपने एक्सप्रेशन से दिखानी शुरू कर दी थी। लोगों को एक वक्त मिल गया कि साहब ये तो बड़ी जबरदस्त बात बता रहे हैं, पलटी मार देंगे। अब लोगों ने कहा बिहार में पलटी, केंद्र में पलटी, मोदी सरकार गिर जाएगी। इस तरह के मजाकात आपके सिक्के किए जा रहे थे, जबकि आपको मालूम है कि ये छोटी मोटी बातें जब एक्सप्रेशन के जरिए कही जाती है, अपनी नाराजगी तो जाहिर कर सकता नेता, लेकिन सरकारें नहीं बदला करती। लेकिन बहरहाल अमित शाह गए क्यों नहीं है, उसकी एक वजह मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों कि अमित शाह ने टीवी के प्रोग्राम में यह कहा, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात आई कि आने वाला वक्त इलेक्शन के बाद ये बात तय हो पाएगी कि कौन करेगा। नीतीश कुमार ने थोड़ी सी हल्की बल्कि जरूर दी। अब ऐसे समय में अमित शाह अगर बिहार जाते तो बिहार के अंदर पत्रकार कम से कम ये जरूर पूछते कि साहब ये बता दीजिए, नीतीश कुमार ने तो कह दिया 25 से 30 नीतीश, यानी कि 25 से 30 की सरकार में नीतीश होंगे। आपने कह दिया था विधायक दल का नेता तय करेगा, विधायक दल तय करेंगे पहले इलेक्शन के बाद। अब क्या करेंगे। अब अमित शाह चूंकि देश के गृह मंत्री और बहुत बड़े नेता भी हैं, प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नाम आता है, अगर वो अपनी बात को पीछे करते हैं कि जी नीतीश ही होंगे तो फिर ये हो जाएगा कि आपने पहले ऐसा क्यों कहा था, वो अपनी बात से पीछे जा नहीं सकते। और अगर ये कह देंगे कि साहब नहीं, इलेक्शन के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो नीतीश कुमार की जो गलबहियां बताई जा रही हैं झूठ या सच कांग्रेस से या राष्ट्रीय जनता दल से, उसको और मजबूती मिल जाएगी। पता चला कि नीतीश कुमार ने पलटी वाकई मार दी, अभी तक तो जिक्र था, फिर पलटी लग जाएगी। तो बात यह दोस्तों के पत्रकारों से बचने के लिए अमित शाह ने इस काम को किया है कि वहां पर बिहार जाने का दौरा मुलतवी कर दिया। एक बात, क्या अमित शाह इस बात को भूल जाएंगे जो अल्टा पल्टी, जो अलकी बल्की दी जा रही है नीतीश कुमार के माध्यम से। शिवसेना जैसा दल महाराष्ट्र के अंदर इतना जबरदस्त, इसके बारे में कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि शिवसेना टूट जाएगी। अमित शाह ने यह भी काम करके दिखाया है। वहां शिंदे नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया। आखिरकार उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की सेना टूटकर बिखर गई। अब अंदाजा देख लीजिए क्या हाल है। अब बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार जो है अमित शाह की आंख में खटक गए, ऐसा बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकारों का कहना है। प्रशांत किशोर नाम का जो व्यक्ति वहां पर अपनी हरकतें कर रहा है, वो समझ लीजिए उसका नाम प्रशांत किशोर ना हो करके उसे अगर आप एकनाथ शिंदे भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तमाम उस वोट बैंक पर सेंध मारने की कोशिश कर रहा है जो नीतीश कुमार का है। वो नौकरियों के मुद्दे पर अनशन कर रहा है, वो तमाम चीज़ों को कर रहा है। वो पहला वोट जो लोगों का है जो नौकरी के बारे में बात करता है, वो वोट जो है ना ज़्यादातर नीतीश कुमार का है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट नहीं है। वो वोट जो है नीतीश कुमार का। ऐसे समय में अगर प्रशांत किशोर उस वाले वोट पर, वोट हालांकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बिहारी अलग तरीके से ही सोचता है राजनीति के बारे में, लेकिन अगर उन्होंने सेंध मार दी, जिस तरह से अमित शाह उसको प्रवोक कर रहे हैं, उसकी वैनिटी वैन के बारे में आप सुन चुके हैं, वो भी कांग्रेस भाजपा के नेता की थी, भाजपा उसको किसी तरह से फंड कर रही है, खबरों में चल रहा है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। चूंकि जो अनशन देने वहाँ बैठा जा करके तो वैनिटी वैन 8 से 10 करोड़ रुपए की थी। पता चला वो जो है भारतीय जनता पार्टी का 2 बार सांसद रह चुका, उसकी वैनिटी वैन है। तो बात दोस्तों ये है कि उनको खड़ा जो किया जा रहा है वो अमित शाह के माध्यम से किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार से वो निपटेंगे तो जरूर, लेकिन इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद वो प्रशांत किशोर का जो है कोई ना कोई रोल इसी के अंदर देखा जा रहा है। एक फिल्म का डायलॉग भी आपने देखा कि हम मारेंगे तो हम तुम्हें ज़रूर, लेकिन वो जगह होगी राजकुमार का था। वो सौदागर फिल्म में बताया था कि वो जगह भी अपनी होगी, हथियार भी अपना होगा। तो अमित शाह की नज़रों में नीतीश कुमार चढ़ तो गए, क्योंकि बार बार अल्टा पल्टी सुन के अब पूरा देश जब परेशान हो चुका तो अमित शाह भी होंगे। क्योंकि बार बार ये जो है ना सीट जो है मोदी जी के नीचे जो है, उसका एक पाया नीतीश कुमार के हाथ में है, बार बार उससे परेशान हो जाते हैं। खैर, तो बिहार न जाने की वजह यह है कि पत्रकारों से सवालों से बचना है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का इलाज तो होगा, लेकिन वो इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन से पहले, ये देखने वाली बात है। और उसमें प्रशांत किशोर का इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके अंदर नीतीश कुमार भी, चूंकि वाकई वो बिहार के जबरदस्त नेता हैं, सीटें चाहे कितनी भी आए हों, लेकिन पिछले 20 साल से उनका वर्चस्व है। अब वो देखते हैं खरमास ये जो महीना है, इसके बाद के बारे में पहले बताई जा रही हैं। अगर उन्होंने वाकई कोई पलटी मार दी, हालांकि पहले कहा था कि मर जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी में चले गए, इंडिया गठबंधन को बनाया और छोड़कर चले गए। तो उनके नेताओं के भरोसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको अपने बचाना है और एकनाथ शिंदे नहीं बनना है,
तो फिर उनको एक बार तो ये पलटी अपने दल के लिए, अपने लोगों के लिए मारनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये 2-3 खबरें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। खबर आपको कैसी लगती है? बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।